हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल किचन टिप्स विद ईशा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज दोस्तों मैं आपके लिए फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स लेकर आई हूं, जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से देसी जुगाड़ के जरिए बिना पैसा खर्च किए अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले हम फ्रिज को डिवाइड करेंगे 3 सेक्शन में, जिसमें मैंने फ्रिज के 3 सेक्शन बनाए हैं। एक वेजिटेबल बॉक्स का, दूसरा सेक्शन होने वाला है शेल्फ का और तीसरा सेक्शन होने वाला है हमारा साइड डोर का। सबसे पहला सेक्शन जो है हमारा है वेजिटेबल बॉक्स का। चलिए आज की मेरी पहली टिप होने वाली है उसी से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों वेजिटेबल बॉक्स ऐसा बॉक्स होता है जिसको अरेंज करने के लिए या जिसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लेडीज़ को बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि वो एक ही बॉक्स होता है। अगर हम उसके अंदर सारी सब्जियां विदाउट किसी ऑर्गेनाइज़र के ऐसे ही डाल देते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर आने के कारण गल भी जाती हैं और ख़राब भी हो जाती हैं। अगर हम इस तरीके के पॉली बैग्स का इस्तेमाल करते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो आपने नोटिस किया होगा कुछ दिन के बाद ही इसके अंदर सब्जियां जो है सड़नी शुरू हो जाती हैं। तो हम किस तरीके से अपने वेजिटेबल बॉक्स को ऑर्गेनाइज करें जिससे कि हमारी सब्जियां भी बच जाएं और हमारे पैसे बच जाएं। तो अपने वेजिटेबल बॉक्स को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि जिससे कि हमारी जो है सब्जियां भी खराब ना हो और हमारा खर्चा भी कुछ भी ना हो। तो चलिए, तो वेजिटेबल बॉक्स को हम किस तरीके से अपने देसी जुगाड़ के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, चलिए बताती हूँ मैं अपनी पहली टिप में। जब भी हमें अपने वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है तो हम मार्केट से इस तरीके के नेट के बैग लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें और देसी जुगाड़ से ही आपका वेजिटेबल बॉक्स ऑर्गेनाइज हो जाए, तो उसके लिए आप लें इस तरीके की। चलिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ले सकते हैं अपने घर में ही पड़ी हुई इस टाइप के कैंस की। इसको आपने क्या करना है, इसको आपको सेंटर से काट लेना है किसी चाकू की मदद से और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों हिस्सों को अपने जो है फ्रिज के बास्केट सेक्शन में ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अब इसके अंदर आप अपनी चाहे वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज करें चाहे फ्रूट को ऑर्गेनाइज करें, बड़ी इजीली आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। ये तो था हमारा पहला मेथड इस बॉक्स को ऑर्गेनाइज करने का। इसके अलावा मैं एक सेकंड मेथड भी आपको बताने वाली हूँ जिसके ज़रिए भी आप अपने वेजिटेबल बॉक्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक सेकंड मेथड है जिसके ज़रिए आप अपने वेजिटेबल बॉक्स को देसी जुगाड़ के ज़रिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपके घर पे जब भी मिठाई के बॉक्स आते हैं तो उनके साथ इस तरीके के क्लॉथ बैग भी आते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इन बॉक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने लेनी है 2-3 क्लॉथ बैग्स। आप अपने, मैंने तो इसमें 2 बैग्स का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो 3 बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका वेजिटेबल बॉक्स कितना बड़ा है या छोटा है। उसके लिए इन 2 बैग्स को मैंने आपस में सेंटर में से एक ग्लू की मदद से चिपका दिया है। चाहे तो आप इसको स्टिक भी कर सकते हैं। इसमें से एक पोर्शन को मैंने इस तरीके से ही ओपन रखा है और दूसरे वाले जो पोर्शन है उसको मैंने सेंटर से भी चिपका दिया है ताकि उसमें भी 2 पार्टीशन हो जाएं। अब हम इसको कैसे अपने वेजिटेबल बॉक्स में अरेंज करेंगे, ये देखिए कि मैंने इसको अब तैयार कर लिया है। अब हम इसको अरेंज करेंगे अपने वेजिटेबल बॉक्स में। ये जो खुला वाला सेक्शन है इसके अंदर हम डालेंगे अपनी, चलिए इसके जो जिसको हमने 2 पार्टीशन में बनाया है, इस बैग वाले में हमने एक में ऑर्गेनाइज करके रखेंगे अपने फ्रूट्स और उसके साथ वाला जो बड़े वाला पोर्शन है उसको हम यूज़ करेंगे अपने लंबे जैसे जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे बीन्स हो गई या जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स हो गई हैं उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो सेकंड हमारा पार्टीशन है उसके अंदर हम अपने टोमेटोज़ या इसी से रिलेटेड कोई भी वेजिटेबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। और जो हमारा स्पेस साथ में खाली बचा हुआ है उसके अंदर हम अपना जो केन से ऑर्गेनाइज़र बनाया है उसको हम साथ में एडजस्ट कर देंगे और अपनी बची हुई जो सब्जियां और सामान है आप उसके अंदर अरेंज करके रख सकते हैं। इसको अरेंज करने के बावजूद भी आप देखेंगे आपके वेजिटेबल बॉक्स में काफ़ी साइड में भी अभी स्पेस बचा हुआ है जिसके अंदर आप और भी वेजिटेबल्स को अरेंज करके रख सकते हैं। अब ये जो खाली हमारा स्पेस बचा है इसको भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं हम इस तरीके के जिप लॉक के पाउचेस का, जो कि हमारे घर में नमकीन के पैकेट्स के साथ आते हैं। तो इनको भी आप अपनी वेजिटेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और जहाँ आपका वो जो खाली स्पेस बचा है उसके अंदर आप इसको इस पैकेट को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चलिए, हमारा पहला सेक्शन वेजिटेबल बॉक्स वाला तो हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा होने वाला है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, और उसको हम कैसे अपने देसी जुगाड़ के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं देख लेते हैं अपनी
इस टिप में। इस सेक्शन में हम मोस्टली अपना लेफ़्ट ओवर फूड या अपना मिल्क या हम अपनी जो मिर्ची, धनिया या अदरक वगैरह होती है उनको स्टोर करके मोस्टली रखते हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम मार्केट से महंगे ऑर्गेनाइज़र लेकर आते हैं, जबकि हम अपने देसी जुगाड़ से ही उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब भी हम मार्केट से फूड ऑर्डर करते हैं तो हमारा जो फूड इन बॉक्सेस में आता है, तो इन बॉक्सेस के ज़रिए ही हम अपने शेल्फ सेक्शन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इनको मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, चलिए मैं बताती हूँ। इसके लिए मैंने ये जैसे 2 बॉक्स लिए हैं, इसके अंदर मैं अरेंज करूँगी अपनी धनिया और मिर्ची को। हमें जब भी धनिया और मिर्ची को स्टोर करना पड़ता है तो हम मोस्टली यूज़ करते हैं इस तरीके के टिश्यू पेपर का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ तक हो सके इन टिश्यू पेपर का कम से कम इस्तेमाल करें और जहाँ पर ज़्यादा अर्जेंट हो वहीं पे ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इन टिश्यू पेपर को बनाने के लिए हमारा काफ़ी डिफॉरेस्टेशन होता है और इनको जो बनाने का प्रोसेस है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए आप इनका इस्तेमाल ना करके इसकी जगह दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इनको अपने धनिया मिर्ची को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर को इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा तो ये है कि न्यूज़पेपर हम अपने घर पर पढ़ने के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं और उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं, तो हम इसके ज़रिए अपने न्यूज़पेपर को रीयूज़ भी कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, इसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन की भी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसके ज़रिए हम इजीली अपनी मिर्ची और धनिया को इस तरीके से लगा के स्टोर कर सकते हैं। चलिए, इस तरीके के जो राउंड बॉक्सेस होते हैं इनके अंदर हम अपने ड्राई फ्रूट्स को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, क्योंकि इनमें भी अच्छी क्वालिटी के बॉक्सेस आते हैं। क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी के बॉक्सेस आते हैं उनकी लिड के ऊपर आपने नोटिस किया होगा तो लिखा होता है कि ये रीयूजेबल है कि नहीं। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक नॉलेज और देना चाहती हूँ कि आपको शायद वो पता हो कि ना हो कि इसकी लिड के ऊपर आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा, तो इस तरीके से इसके ऊपर 2 साइन बने होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये फ्रीजर और माइक्रोवेव सेफ़ है और आपको इसको कितनी डिग्री तक हीट करना होता है ये भी मेंशन लिखा होता है। इसलिए आप बेफिक्र होकर इनके अंदर अपने ड्राई फ्रूट्स और अपने फूड आइटम्स को स्टोर करके फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए, अब हमारे घर पे जो भी लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी हम मार्केट से महंगे बास्केट्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अपना देसी जुगाड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर पे जो भी ट्रे हो जिसका आप इस्तेमाल ना करते हो या कोई भी थोड़ी सी भी वो टूट फूट गई हो तो आप उसका इस्तेमाल अपने लेफ़्ट ओवर फूड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख सकते हैं। जैसे देखिए, ये मेरे पास ट्रे है जिसको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इसके अंदर मैं अपने ये जो दोनों बॉक्स हैं जिसके अंदर मैंने धनिया और मिर्ची स्टोर की है उसको भी मैंने अरेंज कर लिया है। अपनी लेफ़्ट ओवर जो ये मेरी जो सब्जियां बची हुई हैं इनको भी मैंने इसके अंदर अरेंज कर लिया है। इस तरीके से देखिए मेरी 4-5 आइटम इस ट्रे में आ गई और मैंने इसको ईज़िली बिना किसी पैसा खर्च किए हुए ईज़िली अरेंज कर लिया। अब हम आसानी से इसको अपने फ्रिज में रख के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और जब ज़रूरत होगी हम इसको बड़ी इजीली पुल भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं। जब भी हम लेफ़्ट ओवर फूड को किसी कंटेनर में यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर वो कंटेनर जो होते हैं लिड वाले होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिड वाले कंटेनर फुल होते हैं, तो हमें इस तरीके से ओपन कंटेनर में फूड को ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रखना पड़ता है। लेकिन हम इसको खुला तो फ्रिज में नहीं रख सकते, तो उसके लिए मैं एक देसी जुगाड़ बताने वाली हूँ कि आप इसके लिए आप अपने घर पे पड़ी हुई ये जो लिड्स होती हैं जिनको आप बेकार समझ के फेंक देते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इनको ढकने के लिए। वैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इससे रिलेटेड एक टिप शेयर की हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, हमारा सेल्फ वाला सेक्शन तो हो गया है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने साइड डोर वाले सेक्शन की तरफ, जिसमें सबसे ऊपर हमारी इस तरीके की एग ट्रे वाला शेल्फ आता है, जिसके अंदर मोस्टली हम अपने एग्स को, अपने बटर्स को, अपने एग को, बटर को और अपने मिसलेनियस थिंग्स को जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। तो सबसे पहली टिप मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास इस तरीके का एग स्टैंड नहीं है तो आप उसका देसी जुगाड़ कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं अपनी एग की जो ट्रेज़ जिसके अंदर आपके मार्केट से एग आते हैं, उसको आप अपने शेल्फ के साइज़ के अनुसार काट लें, जैसे कि मैंने ये काट के रखा है। उसके बाद अपने शेल्फ में आप उसको अरेंज करके ईज़िली अपने एग को स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंदर तो मैंने छोटा पीस काटा है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा एग्स की है तो आप उसको छोटा या बड़ा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा या बड़ा काट सकते हैं। और अगर आपके इस शेल्फ में नहीं आ रहा है तो आप अपने जो शेल्फ सेक्शन है उसमें भी अपने एग्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने अपने एग को तो ऑर्गेनाइज़ कर लिया, अब बारी आती है अपने
बटर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इसको ऑर्गेनाइज करने का जो मैं देसी जुगाड़ इस्तेमाल करती हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ इस तरीके के विम बार के बॉक्स का, क्योंकि पहले तो मैं विम बार का यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं विम लिक्विड का इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे पास ये बॉक्स इस तरीके से ही बेकार पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर क्यों ना मैं अपनी जो ये बटर की टिक्की को ऑर्गेनाइज करके रखूं, क्योंकि अगर हम मार्केट से बटर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज़र लेते हैं वो काफ़ी महंगे दामों पर आते हैं। तो हम अपने देसी जुगाड़ के ज़रिए ही अपनी फुल टिक्की को इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें बटर को छोटे छोटे पीसीज में काट के स्टोर करना होता है। तो आप इसके लिए इसके साथ जो एक छोटी सी बॉक्स आता है उसके अंदर आप इसको छोटे छोटे पीसीज में काट कर स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कई बार हमें अपनी मेडिसिन को भी फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ता है, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ इस तरीके के बॉक्सेस का, जो कि हमारे ज़्यादातर बिस्किट के पैकेट्स के साथ आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड शेल्फ की तरफ, जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं अपनी पानी की बॉटल्स का। और कई बार हमें जो है अपनी स्पैगेटी या नूडल्स को या सेवइयाँ को स्टोर करने के लिए किसी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम देसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस तरीके के चिप्स के बॉक्स का इस्तेमाल करके। इस तरीके से कई बार हमें नींबू को स्टोर करके रखना पड़ता है, तो हम इसके लिए अपने घर में पड़ी हुई पुरानी जैम की बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन जैम की बॉटल्स में आप नींबू के साथ साथ अचार, चटनी कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसके साथ साथ अपने घर में रखी हुई सॉस की बोतल का इस्तेमाल भी हम अपनी टमाटर की प्यूरी को, दूध को, शरबत को या किसी भी स्क्वैश को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, जबकि हमें इस तरीके की बॉटल्स बहुत ही महंगे दामों पे ऑनलाइन पे मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, कई बार हमें मटर को स्टोर करके रखना पड़ता है, तो इसको स्टोर कैसे करके रखना है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो मैं आपको उसकी क्लिप इसके साथ ही अटैच कर दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसको आप कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप सब ने तो देखा ही होगा कि हमारे घर में दाल, सब्जी या मसालों को स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग कंटेनर्स या जार की ज़रूरत पड़ती है। चाहे हमारे पास जितने भी कंटेनर्स हों तो वो हमारे पास कम ही रहते हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया टिप बताने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपकी पानी की बॉटल्स या जो भी आपका तेल या रिफाइंड की जो बॉटल्स होती है, जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसका आप इस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक बोतल ले लें और उसको ऊपर की साइड से ऐसे काट लें, जैसे कि मैं काट रही हूँ। काटने के बाद ऊपर वाला पीस आप अलग कर दें। अब इस खाली बोतल में आप चाहे तो अपना धनिया, पुदीना स्टोर कर सकते हैं, चाहे आप अपनी इसमें दालें स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी इसमें सब्जियां, जैसे कि मैं मटर स्टोर करके रख रही हूँ, आप स्टोर कर सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इसकी कैप को इसके अंदर फिर से आप डाल के इसके कटे हिस्से को इसके ऊपर फिर से एडजस्ट करके आप इसकी कैप बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। दोस्तों, ब्रेड को भी स्टोर करने के लिए मैं देसी तरीका आपको बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे आपको महंगे दामों पर ऑर्गेनाइज़र ना खरीदने पड़े। इसके लिए आप सिंपली इसको ट्विस्ट कीजिए और इसके ऊपर वाले पार्ट को नीचे की तरफ को फोल्ड कर दीजिए। इस तरीके से आपकी ब्रेड ईजिली ऑर्गेनाइज हो गई। दोस्तों, फ्रिज की बॉटल के ऊपर का सेक्शन जो है ये हमारा खाली पड़ा रहता है, जिसको भी हम बहुत ही देसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आप इसके ऊपर स्टिकी हुक लगाकर अपनी जो मसाला के पाउचेस होते हैं उनको, या अपने जो छोटे छोटे आपके चीज़ क्यूब या आपकी सॉस की पाउचेस होते हैं, इनको आप स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, हमारा फ्रिज तो अंदर से ऑर्गेनाइज हो गया है, तो इसके जो साइड के पोर्शंस हैं उनका भी हम पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने फॉयल पेपर या फूड रैपिंग के रोल्स होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने शेल्फ़ को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो उसमें सबसे पहला काम आता है कि हमें अपने शेल्फ़ को प्रोटेक्ट करना होता है स्पिलेज और स्क्रैचेस से। तो उसके लिए हम मैट कवर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैट कवर हम ऑनलाइन ना खरीद के अपने देसी जुगाड़ से ही अपने फाइल कवर से मैट कवर को बना सकते हैं। एक्चुअली में ये जो टिप थी वो गलती से डिलीट हो चुकी थी, इसलिए मुझे इसको बाद में एडिट करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है या हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स का फ़ायदा उठा सके। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।